नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस 2 क्लास में मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में आपसे बात किया था। आज मैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। प्रीवियस 2 क्लास में ऑब्जेक्टिव मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया था और शायद हो सकता है कि आपने उसे पढ़ा भी हो और आपको अच्छा समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को पूरे बारीकी से तोड़ के मैंने उसको क्या है समझाया है। ठीक है, अब ये जो सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइड में क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ है 2022 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है, 2022 है, 2022, 2020, 2020 है, 2020 है, 2020 है, फिर 15 है, 15 है, 14 है और 13 है। ठीक है, इस सब में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर के साथ साथ जो है ये सारे क्वेश्चन अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इन फ्यूचर हमारी जो तैयारी होगी वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि द्विविखंडन और बहुविखंडन को उदाहरण के साथ समझाएं। द्विविखंडन और बहुविखंडन उदाहरण के साथ इसको समझाइए। तो आप जानते हैं कि द्विविखंडन क्या होता है। द्विविखंडन हम लोग किसे कहते हैं? द्विविखंडन क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन के थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी फिजन होता है और एक होता है मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल फिजन। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, बाइनरी फिजन दिया हुआ है और दूसरा जो है आपका बुक में आप देखिएगा, पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कि इसमें मल्टीपल फिजन जो होता है। मल्टीपल फिजन में क्या हो जाएगा आपका, यही कोनिडिया हो जाएगा। ये जूस्पोर देख रहे हैं, ये फिगर जो है ये जूस्पोर जो है ये सारा का सारा क्या होता है, मल्टीपल फिजन में आता है। यानी द्विविखंडन मतलब क्या कि वैसा बॉडी जो क्या होता है खंडित होकर 2 भागों में बढ़ जाए, उसी को हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन किसे कहते हैं? एक बॉडी है यानी एक स्पोर है और वो क्या करेगा, बहुत सारा मल्टीप्लाई करके बॉडी का निर्माण करेगा, फेवरेबल कंडीशन में जाएगा और वो क्या करेगा, अपना जर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो इस दोनों का उदाहरण के साथ आपको जो है आंसर लिखना होता है। कलिका तथा पत्र कलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। कलिका और पत्र कलिका यानी बर्ड के थ्रू और पत्र कलिका जो है यानी आप कलिका और पत्र कलिका मतलब कि आवृत बीज पौधे का जो है वो कायिक प्रवर्धन करके हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है बनाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पत्र कलिका कहते हैं। कलिका में क्या होता है, कलिका अलैंगिक जनन हेतु शरीर पर प्रकार के कायिक प्रक्रम है, जैसे हाइड्रा में देखिए। और जो पत्र कलिका होता है वह उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगेव हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आवर्तबीजी पौधों का कायिक प्रवर्धन होता है। आवर्तबीजी पौधों का क्या होता है, कायिक प्रवर्तन होता है, जिससे नए संतति का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, नए संतति का निर्माण होता है। ठीक है, इससे आप इसका सारा क्वेश्चन इसका आंसर लिख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्या होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में सुधारण अंतर स्पष्ट करिए। देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन आपको हमने बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अलैंगिक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसा जनन जिसमें एक पेरेंट क्या करता है, भाग लेता है, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, इसमें गैमिट बनता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, बॉडी से बॉडी का इसका निर्माण होता है, इसमें कोई इवोल्यूशन या कोई नया चीज़ नहीं बनता है, सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह बनता है। लेकिन लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें 2 गैमिट भाग लेता है, एक मेल और एक फीमेल लेता है। मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट क्या होता है, ओवम। ये दोनों फर्टिलाइज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। जैसे इसका अगर आप देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा,
और लैंगिक जनन में क्या हो जाएगा, युग्मक निर्माण जो होता है, और लैंगिक जनन में क्या हो जाएगा, युग्मक निर्माण नहीं होता है, समान संतति उत्पन्न होते हैं। यह कुछ नियम श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, ये कुछ जो है निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। प्लस ये क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है, कौन, और लैंगिक जनन। जबकि वहीं पे लैंगिक जनन जो होता है वह जनरली तर क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, इसमें 2 पेरेंट भाग लेता है, एक युग्मक का निर्माण होता है और क्या होता है, असमान संतति उत्पन्न करता है। यह लगभग सभी प्रकार का पादप तथा जंतुओं में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये सभी प्रकार के पादपों में इसको क्या करता है, देखने को मिलता है। चौथा क्वेश्चन होता है, जल परागन के बारे में उदाहरण सहित समझाइए। याद कीजिए, हमने आपको बताया था वाटर परागन यानी पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन कैसा होता है, तो जल परागन जो है एक क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह, यानी ये अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए कि आपका जो है एक पेड़ यहाँ है और एक पेड़ एक नदी के किनारे यहाँ पे, यहाँ से सीड क्या होता है, ड्रॉप हुआ और ये वाटर के माध्यम से क्या हो गया, ये कहते हैं दूसरी जगह जो है, दूसरी जगह ये चला जाएगा और इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो वाटर कहता है जल परागन के बारे में। जल परागन क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें स्थानांतरण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर जल द्वारा कहता है, वर्तिकाग्र पर जल द्वारा ये क्या करता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए यह पौधा जो है कहता है एक बीजपत्री पौधे की कुल 30 कहता है प्रजाति कायकों में ये पाए जाते हैं। जैसे ये क्या होता है, वेलिसनेरिया, एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, वेलिसनेरिया आ जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर क्या होता है, जीवों में लैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जीवों में अलैंगिक जनन, जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो जीवों में अलैंगिक जनन जो है वह क्या होगा, तो देखिए जीवों में अलैंगिक जनन आप पहले जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति युग्मक निर्माण द्वारा या बिना युग्मक के निर्माण द्वारा भी होता है। ठीक है, यानी यूनिपेरेंटल होता है। यह प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे आपका मोनेरा हो गया, जैसे में कौन हो गया, मोनेरा हो गया, जैसे में आपका क्या हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। इसके अलावा यह क्या होता है, स्पॉन्ज या सिलेंटाटा में भी यह देखने को मिलता है। परंतु उच्च श्रेणी में जंतुओं की अनुपस्थिति यह क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य चक्र तथा ऋतु स्त्राव चक्र के बारे में स्पष्ट कीजिए। मध्य चक्र और ऋतु स्त्राव चक्र क्या होता है। ठीक है, नॉन प्राइमेट यानी स्तनधारी मादाओं में होने वाले प्रजनन अंगों की चक्रीय परिवर्तन को ही मध्य चक्र कहते हैं, यानी नॉन प्राइमेट जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, बिल्ली हो गया। और लेकिन ऐसे स्तनधारी में प्रजनन काल में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे वे प्रजनन हेतु सक्रिय हो जाते हैं नर से संभोग के लिए, परंतु अन्य समय में अलैंगिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु स्त्राव चक्र कहते हैं, जैसे बंदर, एप्स इत्यादि ये सब आता है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन और मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है। मुकुलन एक कुछ जीवों में अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, जिसमें संतति की उत्पत्ति कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है, जैसे ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, उसके द्वारा क्या होता है, इसमें जनरली तब देखने को मिलता है। 8वां क्वेश्चन क्या होता है, प्रोटेंड्री से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। प्रोटेंड्री जो होता है वह एक अवस्था है, ये क्या होता है, प्रोटेंड्री जो होता है वह अवस्था, पहले नर लैंगिक अंग परिपक्व होते हैं किसी द्विलिंगी जीवों में, अतः यह स्वनिषेचन को क्या करता है, रोक देता है, तथा पर निषेचन को यह क्या करता है, बढ़ावा देता है। जैसे केचुआ, आपको एक क्वेश्चन भी मिला था कि केचुआ जो है कैसा है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपको अलैंगिक जनन के थ्रू होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन के थ्रू होता है। हमने क्वेश्चन 8वां नहीं हमने पढ़ा था ये प्रोटेंड्री के बारे में ना,
प्रोटेंड्री से आप क्या समझते हो? सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? प्रोटेंड्री का, जो भी बता रहे हैं वो प्रोटेंड्री का होगा। और सातवां में अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? तो मुकुलन कुछ जीवों में अलैंगिक जनन का एक ही प्रकार है जिसमें संतति की उत्पत्ति कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा। जैसे आप देखे थे मुकुलन में एक पॉडी निकल गया था। 9वां क्वेश्चन क्या है? क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक के एक लाभ एवं हानि के बारे में बताइए। ठीक है, क्लोन क्या होता है? क्लोन जो होता है वो अपने ही पेरेंट का क्या होता है? हमशक्ल होता है। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपने ही पेरेंट का क्या होता है? हमशक्ल होता है। ये कहता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यानी अलैंगिक रिप्रोडक्शन के थ्रू इसको बनाया जाता है। जैसा पेरेंट होता है उसी तरह का उसका प्रोजेनी भी होता है। इसमें किसी तरह का इवोल्यूशन या जेनेटिकल कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस ये जो होता है एक दूसरे का कार्बन कॉपी, ये आपको हू बहू जो है हमशक्ल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, एक एक करके अच्छे से आप सारा आंसर तैयार कर लीजिएगा, जो आपको आगे चल के एग्ज़ाम में जो है ये 2-2 नंबर में आते हैं। आपको एग्ज़ाम में अच्छे से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे आपको हम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।